मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। तुमसे जो एक बार है मिलता, हर पल मिलने को दिल करता है। सबके दुलारे हो बाबा, सबसे प्यारे, सबसे न्यारे हो। तुमसे जो एक बार है मिलता, तुमसे जो एक बार है मिलता, हर पल मिलने को दिल करता है बाबा। ओ बाबा मीठे प्यारे, सबके दुलारे हो बाबा, सबसे प्यारे, सबसे न्यारे हो। खुशियों की सौगात पाए, तेरे प्यार में जो डूब जाए, खुशियों की सौगात पाए। तेरी श्रीमत जो अपनाए, वरदानों की बरसात पाए बाबा। ओ बाबा मीठे प्यारे, सबके दुलारे हो बाबा, सबसे प्यारे, सबसे न्यारे हो।
इतना प्यार सोच के दिल भर आता है। प्रेम के आंसू झरझर बहते, उमंगों से मन उड़ जाता है। बाबा ओ बाबा, मीठे प्यारे सबके दुलारे हो। बाबा सबसे प्यारे, सबसे प्यारे हो। मीठा मीठा कहकर बाबा हमको भी मीठा बना ही दिया। मीठा मीठा कहकर बाबा हमको भी मीठा बना ही दिया। भर के मोहब्बत की बाहों में मेहनत से हमको छुड़ा ही लिया। बाबा ओ बाबा, मीठे प्यारे सबके दुलारे हो। बाबा सबसे प्यारे, सबसे न्यारे हो। तुमसे जो एक बार है मिलता, तुमसे जो एक बार है मिलता, हर पल मिलने को दिल करता है। बाबा ओ बाबा, मीठे प्यारे सबके दुलारे हो। बाबा सबसे प्यारे, सबसे न्यारे हो। बाबा ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। मेरे प्रिय आत्मी भाइयों, आप मेरे अंदर के हृदय की कशिश को जरा अच्छी रीति पहचानो और इस संसार में सर्वत्र व्याप्त रावण राज्य को समझो बहुत गहरे से। आप ऐसी जगह कदापि मत जाइए जहाँ पर आत्मज्ञान न हो, जहाँ केवल भोजन कराया जा रहा हो, जहाँ केवल देह के दर्शन कराए जा रहे हों, जहाँ आपको धन दौलत का सब्ज बाग दिखाया जा रहा हो, ऐसे स्थान पर आप कदापि मत जाइए। क्योंकि ऐसे स्थानों पर आप जाकर अंदर से कमजोर हो जाते हैं, आत्म रूप में मजबूत नहीं होते और कमजोर आत्माओं को ऐसे चालाक रावण जैसे लोग अपने कंट्रोल में, अपने वश में कर लेते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना और ऐसे स्थानों पर जाने से स्वयं को बचाना। बहुत स्थानों पर शरीर के स्वास्थ्य को लेकर, मन के जो है खुशनुमा माहौल को लेकर, मनोरंजन को लेकर और धन दौलत की कमाई को लेकर इस पूरे संसार में बहुत स्थानों पर धोखेबाजी चल रही है। आप बहुत अच्छी रीति समझिए, आप शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। ये निश्चय करके परमात्मा पिता को अच्छी रीति जानकर, पहचान कर, उनसे मानसिक, बौद्धिक
और संस्कारिक संबंध बनाकर आप अंदर से मजबूत बनिए। मेरे मीठे आत्मी भाइयों, आत्मशक्ति ही काम आती है, आत्मबल ही काम आता है। आत्मविश्वास कहते हैं तो आत्मविश्वास काम आता है। और ऐसे स्थानों पर आप मत जाइए जहाँ केवल दैहिक चर्चा हो, जहाँ केवल देह का श्रृंगार हो। आज देखिए सब स्थानों पर आप जहाँ भी चले जाएं, केवल देह की बात हो रही है। चाहे वो मनोरंजन करने के लिए हो, चाहे वो खान पान की हो, चाहे वो भक्ति की हो, चाहे किसी भी किस्म का आकर्षण हो, आप सब आकर्षणों से मुक्त हो जाइए। तभी आप स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, हम आपको इस गहरी जो है बातों को, हम बहुत गहरे राज को बहुत अच्छी रीति हम आपको बताते हैं। जो भी मनुष्य आत्माएं इस देह के जाल में और खाने पीने के आकर्षण में, मनोरंजन के आकर्षण में, धन दौलत के आकर्षण में पड़ती हैं, और उस आकर्षण में जो भी मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, उन शरीर छोड़ी हुई आत्माओं को ऐसे चतुर चालाक लोग अपने वश में कर लेते हैं। और फिर ऐसी बहुत मनुष्य आत्माओं को अपने वश में करके और फिर इस संसार में निशुल्क भोजन का आयोजन, निशुल्क चिकित्सा का आयोजन और निशुल्क मनोरंजन का आयोजन, निशुल्क सेमिनार का आयोजन करके ऐसी आत्माओं को कंट्रोल में करके वो आपके लिए तैयार करते हैं। और जो मनुष्य आत्माएं भोजन के आकर्षण में शरीर छोड़ती हैं, वे आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी भोजन के आकर्षण में रहती हैं और झट आपके शरीर में प्रवेश करके और वो भोजन करती हैं, वो मनोरंजन करती है, वो देह के दर्शन करती है। क्योंकि जैसी आदत शरीर में रहते हुए होती है आत्माओं की, वैसी ही आदत शरीर छोड़ने के बाद भी रहती है। और ऐसी आत्माएं बहुत प्रबल मानसिक ताकत के माध्यम से उनके कंट्रोल में हो जाती हैं। तो इस राज को जरा गहरे से समझकर आप अपने घर में रहकर परमात्मा के सत्य गीता ज्ञान को सुनकर अपने हाथों से भोजन बनाइए, अपने हाथों से भोजन बनाइए और भगवान की अच्छी रीति समझ विकसित करके भगवान की याद में भोजन बनाइए और भगवान की याद में भोजन खाइए। नहीं तो बहुत सारे लोग आपको ये भगवान है, वो भगवान है, सूर्य भगवान है तो जल भगवान है, तो पेड़ भगवान है, तो हवा भगवान है, तो चंद्रमा भगवान है, तो सब तरफ भगवान है, ये भोजन ही भगवान है, ऐसा कह कह के आपको पूरे ज्ञान से उलझाते हैं ऐसे लोग। इसलिए सावधान, आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप फ्री के चक्कर में मत पड़िए कि चलो भाई फ्री में खाना तो मिलेगा ही, चलो फ्री का मनोरंजन तो मिल रहा है, चलो फ्री में धन दौलत कमाने का जो है उपाय तो मिल रहा है। ऐसे चक्कर में मत पड़िए। प्लीज मेरे हृदय की कशिश को पहचानिए और समझिए। और सत्य गीता ज्ञान सुनने के लिए आप प्रतिदिन हमने जो चैनल बनाया है अनमोल मनी के नाम से यूट्यूब चैनल, उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। उसमें डायरेक्ट निराकार पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव पिता बाबा की वाणी को अर्थ सहित हम समझाते हैं और मोटिवेशनल मुरली के नाम से आपको सुनाते हैं। आप उसे सुन सुनकर मजबूत बनेंगे, आत्मशक्ति से भरपूर बनेंगे
और जैसे जैसे आत्मा में शक्ति विकसित होगी वैसे वैसे शरीर आपका विकसित होगा। फिर भक्ति मार्ग में दिखाया है कि कंद मूल खाकर भी 14 वर्ष श्री रामचंद्र जी जंगल जंगल जो है घूमे हैं और सीता की खोज में गए हैं। बहुत अच्छी रीति इसके रहस्य को समझना आपने भक्ति में हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में जो कथाएं सुनाई गई हैं उसके अर्थ को अच्छी रीति आप समझिए। आपने सुना होगा कि पार्वती मैया ने निर्जला रहकर और बहुत वर्ष तक पत्तियां खाकर और परमात्मा की याद की है, उनसे संबंध बनाने के लिए तपस्या की है। तो कहाँ उनका शरीर कुछ बिगड़ा है भाई, ये दिखाया है भक्ति में। आपने देखा है कि भाई भक्त ध्रुव ने अन्न जल वायु सब कुछ त्याग कर परमात्मा को याद किया है। तो इन कथाओं के रहस्य को अच्छी रीति समझकर आप कहीं भी खाने पीने के आकर्षण में मत जाइए, क्योंकि खाने पीने के आकर्षण में बहुत सी मनुष्य आत्माएं जो शरीर छोड़ चुकी हैं वो आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और आपको लगता है कि मैं बहुत हेल्दी हो गया, मेरे शरीर में सारी बीमारी खत्म हो गई, यहाँ जाने से ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये तो भगवान के समान है, ये सब में भगवान जो है समझने की बात तो एकदम सही कह रहा है। ऐसे करके आपको जो है अनेक आत्माओं के वश में कर लेते हैं और आप दिग्भ्रमित होते हैं। इसलिए मेरे मीठे भाइयों, आप सावधान हो जाइए और परमात्मा की सच्ची शिक्षा ग्रहण करने का पुरुषार्थ कीजिए। आप अपने घर में रहिए, किसी भी किस्म के आकर्षण में पड़कर कहीं भी जाना आज खतरे से खाली नहीं है। आज जो है रावणता दानवता बढ़ती चली जा रही है पूरे संसार में। लोगों के अंदर में धन कमाने की हवस, नाम कमाने की हवस, सम्मान पाने की हवस बढ़ती चली जा रही है। कोई व्यक्ति नाम कमाने के हवस में सबको इकट्ठा कर रहा है, तो कोई धन कमाने की हवस में सबको इकट्ठा कर रहा है और खाने का आकर्षण और मनोरंजन का आकर्षण दिखा रहा है। तो आप इस राज को जरा अच्छी रीति समझिए, जो आधी रात को उठा कर प्यारे पिता परमात्मा ने आपके लिए ये राज खोला है। अच्छा जी, ओम आनंद। आप सबका रूहानी सेवक मैं अनमोल मणि आत्मा आप सबकी दुष्ट आत्माओं से रक्षा करने के लिए, पाप आत्माओं से रक्षा करने के लिए और परमात्मा से गहरा संबंध बनाने के लिए ये सब वाणी चला रहा हूँ। मुझ आत्मा का किसी भी आत्मा से कोई भी जो है बैर नहीं है, किसी भी किस्म के दुर्भाव नहीं है। आप अच्छी रीति समझना, जो संसार में हो रहा है उससे सावधान करना बहुत अनिवार्य है। अच्छा जी, ओम आनंद। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया। मीठी मीठी पालन देकर, मीठी मीठी पालन देकर हमको अपना बना लिया। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया।
ठक बाबा हमको उड़ा ले जाते हैं, हमको उड़ा ले जाते हैं। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया। वतन में बाबा के संग हम इतना खो जाते हैं, हम इतना खो जाते हैं। मन मंदिर में एक ही मूरत बाबा की हम पाते हैं, बाबा की हम पाते हैं। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया। मीठी मीठी पाल न देकर, मीठी मीठी पाल न देकर हमको अपना बना लिया। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया।